बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यू है वो चैप्टर 2 डिफरेंशिएशन है बच्चों। और इस वीक जो हमारा टेस्ट होगा उसका जो सिलेबस है वो आपके पास एक्सरसाइज 2.6 है। ठीक है, जो एक्सरसाइज 2.6 में हमारी जो डिस्कशन होगी वो चार बातों पे होगी, चार चीज़ों पे होगी। पहली चीज़ आपके पास बच्चों, अगर आपके पास कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, उसका अगर हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो हमने कैसे करना है। सेकेंडली बच्चों, अगर आपके पास कोई लॉग फंक्शन आ जाए, लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव हमने कैसे फाइंड आउट करना है, ये हमने देखना है। ठीक है। और तीसरी बात बच्चों, अगर आपके पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक हाइपरबोलिक फंक्शन आ जाए तो उसके डेरिवेटिव आपके पास क्या होंगे वो हम देखेंगे। और लास्ट पे हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों कि आपके पास अगर e की पावर f ऑफ x, ठीक है, इसका डेरिवेटिव हो तो बच्चों सबसे पहले हमने काम क्या करना है कि e की पावर f ऑफ x एज इट रहेगा और जो भी ऊपर फंक्शन होगा हम उसका साथ में क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव। ठीक है, सबसे पहले e की पावर f ऑफ x एज इट, और जो भी ऊपर फंक्शन होगा उसका जो हो साथ में हम क्या ले लेंगे, सिंपल डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल बच्चों e की पावर 2x है तो e की पावर 2x एज इट, और अब फंक्शन देखें आप, यहाँ पे फंक्शन क्या है आपके पास 2x, तो 2x का हमने साथ में क्या ले लिया, डेरिवेटिव। इट्स 2 तो कांस्टेंट है बच्चों, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, क्या आ जाएगा 2, तो ये आपका फाइनल जवाब आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल और एग्जाम्पल है यहाँ e की पावर x स्क्वायर है, तो रूल हमें कहता है कि e की पावर x f ऑफ x एज इट, तो e की पावर x स्क्वायर सबसे पहले हम एज इट लिख देंगे। ठीक है, ऊपर फंक्शन जो है वो आपके पास क्या है, x स्क्वायर, और x स्क्वायर का हम साथ क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव। x स्क्वायर का बच्चों डेरिवेटिव क्या होगा आपके पास 2x, ये 2x इसके स्टार्ट में आ जाएगा सिंपल, और e की पावर x स्क्वायर। तीसरे नंबर, दूसरी बात कि अगर आपके पास कांस्टेंट है बच्चों, लेट्स सपोज 2 है, 3 है, 4 है, या जो भी है, उसकी पावर में कोई फंक्शन है तो क्या होगा, a की पावर f ऑफ x एज इट, जो भी कांस्टेंट है उसका साथ में क्या आ जाएगा, लॉग, और ऊपर जो भी फंक्शन मौजूद है उसका साथ में क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल बच्चों आपके पास 2 की पावर x, तो क्या होगा, रूल में कहता है कि 2 की पावर f ऑफ x, 2 की पावर x एज इट ही रहेगा, साथ में जो कांस्टेंट उसका क्या ले लो, लॉग, और जो ऊपर फंक्शन है उसका साथ में क्या ले लो, डेरिवेटिव। x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, इस पर कोई फर्क नहीं, तो 2x 2 की पावर x ln 2 इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे बच्चों, सेकेंडली ये हमारी पहली, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के हवाले से, ये आपके पास लॉग फंक्शन। लॉग फंक्शन अगर आ जाए तो क्या होगा कि 1 ओवर f ऑफ x एज इट, यानी जो भी फंक्शन है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और जो भी आपके पास यहाँ पे फंक्शन मौजूद होगा उसका साथ में क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल आपके पास ln x स्क्वायर है, तो क्या होगा बच्चों, सबसे पहले फंक्शन नीचे ले आओ, तो क्या हो गया 1 ओवर x स्क्वायर, और x स्क्वायर यहाँ पे फंक्शन है उसका हमने साथ में क्या ले लिया, डेरिवेटिव। x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, 2x, ये एक x इस नीचे से क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आपके पास बचेगा 2 ओवर x, ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। ठीक है, और तीसरी बात आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हवाले से, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक हाइपरबोलिक फंक्शन, इनके डेरिवेटिव देखते हैं बच्चों, इनके सोल्यूशन क्या होंगे बच्चों, साइन, उसका डेरिवेटिव क्या है, कॉस हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक उसका क्या है बच्चों, साइन हाइपरबोलिक x। ठीक है, और टेन हाइपरबोलिक बच्चों सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x, सीकेंड हाइपरबोलिक का क्या होगा, सीकेंड हाइपरबोलिक x 10x, कॉट हाइपरबोलिक x का क्या होगा, माइनस कोसीकेंड स्क्वायर हाइपरबोलिक x, एंड कोसीकेंड हाइपरबोलिक का बच्चों माइनस कोसीकेंड हाइपरबोलिक x कॉट हाइपरबोलिक x। यहाँ पे जो सिंपल आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे उनके जब हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट किए थे तो हमने ये देखा था कि कोस का जो डेरिवेटिव था वो माइनस साइन था, लेकिन हाइपरबोलिक में क्या होगा बच्चों, कोस हाइपरबोलिक का क्या होगा, पॉजिटिव साइन। जस्ट ये डिफरेंस है, बाकी सेम एज इट वही है। ठीक है बच्चों, फॉर एग्जांपल बच्चों आपके पास कोस हाइपरबोलिक 3x, तो हमें पता है कोस का यहाँ पे डेरिवेटिव क्या है, साइन हाइपरबोलिक, तो हमने क्या कर दिया, साइन हाइपरबोलिक 3x, और 3x इज अ फंक्शन, और साथ में फंक्शन का हमने साथ क्या ले लिया, डेरिवेटिव। बच्चों 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 इसके स्टार्ट में आ जाएगा, ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। ठीक है, एंड लास्ट पे बच्चों हमने देखा कि आपके पास हमारी जो लास्ट डिस्कशन होगी वो क्या होगी, इनवर्स
ट्रिग्नोमेट्रिक हाइपरबोलिक फंक्शन के हवाले से होगी। बच्चों देखो ज़रा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/√x²+1, ठीक है। कॉस हाइपरबोलिक का 1/√x²-1। जो tan हाइपरबोलिक इनवर्स और कॉड हाइपरबोलिक इनवर्स दोनों का फार्मूला सेम है। क्या होगा बच्चों, 1/1 - x²। कॉड का क्या होगा बच्चों, 1/1 - x²। जो सीकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स x उसका जो फार्मूला है वो आपके पास क्या होगा, -1/x²1 - x²। एंड कोसेकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स का क्या होगा, -1/x²1 + x²। हमें यहाँ जहाँ पे हमें जो डिफ़िकल्टी फील होनी है वो इन फार्मूले में होनी है। बाकी सिंपल वाले आसान थे, ये भी आसान है, ये बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, प्लस माइनस का डिफरेंस है। बाकी इनकी अगर हम इसको सीक्वेंस वाइज याद कर लेंगे हमारे लिए बहुत आसानी होगी बच्चों, ठीक है। इसकी एग्जांपल लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल बच्चों आपके पास साइन हाइपरबोलिक x² है, ठीक है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x²। बच्चों फार्मूला देखो यहाँ पे क्या है, 1/√x²+1। तो यहाँ पे x की जगह यहाँ पे क्या है, x² है, तो क्या हो जाएगा, x² का स्क्वायर ले लेंगे तो x² उसका ऊपर में साथ क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव, ठीक है। जो नीचे क्या बनेगा, 1, x² का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है, 2x, और नीचे क्या बन जाएगा बच्चों, 1 + x⁴। ये बच्चों आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपका एक टोटल ओवरव्यू है बच्चों। अगर हम इसमें शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर लें, लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर लें, तो क्वेश्चन नंबर 1 उसके पहले 4 पार्ट्स जो हैं शॉर्ट हैं, बाकी सारे लॉन्ग है बच्चों। क्वेश्चन 2 उसमें उसके जो लास्ट वाले पार्ट्स हैं वो लॉन्ग हैं, बाकी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 3 जो है वो आपका सारा का सारा शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों। इस लेक्चर को आपने अच्छे तरीके से सुनना है, देखना है, नोट करना है। जब आप नोट करेंगे वहीं पे आपको ये एक्सरसाइज इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगी, रेडी हो जाएगी बच्चों। इनकी प्रैक्टिस करें और टेस्ट जो है वो उसकी तैयारी भरपूर करें। अल्लाह हाफिज़।